नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। भव्य बिश्नोई को भाजपा ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी के पद पर किया नियुक्त। राष्ट्रहित के मुद्दों पर कांग्रेस सदैव चुप रही, बीजेपी ने किया काम। मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किया तीखा हमला। विज ने मनोहर को बताया शेर। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर कसा तंज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भव्य को भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुलदीप बिश्नोई के दिल्ली आवास में मुलाकात की थी। इसके बाद यह चर्चा थी कि कुलदीप बिश्नोई को सीएम ने मना लिया है। कुलदीप बिश्नोई ने भी जल्दी हिसार में लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार में उतरने की बात कही थी। कुलदीप बिश्नोई हिसार सीट से भाजपा की टिकट के सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्दलीय विधायक और नायब सैनी सरकार के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दे दी है। इसके बाद कुलदीप भव्य ने न केवल भाजपा उम्मीदवारों से दूरी बना ली, बल्कि कुलदीप ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। इस बीच भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर सभी प्रकार की चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैथल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से जिताने के लिए आयोजित विजय संकल्प रैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में विकास के जो कार्य किए हैं और भारत को एक नए शिखर पर पहुंचाया, उससे कांग्रेस पार्टी बुखला गई है, क्योंकि उसने 60 साल के अपने शासनकाल में उतने कार्य नहीं किए। यह रामलीला ग्राउंड में आयोजित विजय संकल्प रैली में मनोहर लाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देशवासियों को कर्मठ बनाना चाहती है और उनके कौशल और उनके काम से उन्हें लखपति बनाने के लिए प्रयासरत है, जबकि कांग्रेस लोगों को घर बैठे पैसे देने का वादा कर रही है। हमने लोगों को घर, बिजली, पानी, गैस सब दी हैं और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बना रहे हैं। कांग्रेस ने जो अब कैंडिडेट्स उतारे हैं, आश्वस्त कितने हैं आप अपनी जीत को लेके? मैं 10 की 10 सीटों के प्रति, क्योंकि मेरा पूरा हरियाणा में दौरा हो भी गया है, तीसरा राउंड चल रहा है, तो इस तीसरे राउंड के बाद मैं कह सकता हूं। और अब तो यानी पहले तो वास्तव में इस कुश्ती में मजा आ ही नहीं रहा था, लेकिन 2 दिन से अब उन्होंने चूंकि अपने कैंडिडेट घोषणा कर दी है, इसलिए सबका जो है खाका हमने खींचा है। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स की बात नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि कांग्रेस को वोट देने का किसी को मन ही नहीं करता। अगर हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के देश में राज लाने के लिए अगर पहला श्रेय है तो वो तो जाता है हमारे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। और अगर मैं कहीं लाइट वेन में कहूँ तो दूसरा श्रेय तो राहुल गांधी को ही दूंगा। सर, टिकटॉक घोषणा के बाद बुद्धि राजा की जो फाइल है वो खोल दी गई है। बुद्धि राजा की फाइल जो है खोल दी गई, उसको पीओ को पुलिस का काम है हमारा। पुलिस जो करेगी उनके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो पीओ हैं और पीओ के नाते से उन्होंने जो है कभी पुलिस में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने पीओ घोषित कर रखा है। पुलिस क्या करेगी, उनका काम है हमारा। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल लोकसभा सीट से उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर लाल को शेर बताया है। मनोहर लाल के सामने कांग्रेस के युवा उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा को उतारे जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तो कांग्रेस ने शेर के आगे कमजोर प्रत्याशी उतार दिया है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन उसका पता चला कि वो भगोड़ा हो रखा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर लाल के पास अपने पक्ष में कहने के लिए बहुत कुछ है। पूरा विश्वास है कि जनता मनोहर लाल को ही विजय बनाएगी। हरियाणा में भाजपा 10 सीटों पर मजबूत है। वहीं विज ने कहा कि कांग्रेस ने तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम, टिकटों का फैसला करने में पूरा 1 महीना लगा दिया है। इसके बीच खूब लड़ाइयां होती रही और अब इनकी लड़ाइयां कमरे से बाहर आ गई हैं। रोहतक में लोकसभा चुनाव के चलते शहर के चारों तरफ पुलिस के आला अधिकारियों ने सीआरपीएफ और स्थानीय टीम के संयुक्त नाके लगाए हुए हैं। सीआरपीएफ की टीम ने भिवानी चुंगी पर एक नट बोल्ट व्यापारी की कार से 2.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की, जबकि दिल्ली बाईपास चौक पर
बोहर के युवक की कार से 7.5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक चुनाव के चलते शहर के आउटर में मुख्य चौक और चौराहों पर सीआरपीएफ की टीम तैनात है। नटबोल्ट व्यापारी फैक्ट्री से घर आ रहा था और जब भिवानी चुंगी स्थित नाके से गुजरा तो सीआरपीएफ की टीम ने कार की जांच की और जांच में कार के अंदर 2.5 लाख की नकदी मिली, जबकि चुनाव आचार संहिता के तहत केवल 50,000 की नकदी लेकर आम लोग चल सकते हैं। पूछताछ में व्यापारी ने बताया कि वे कंपनी से राशि लेकर घर जा रहा था और मामले की सूचना पाकर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राशि को जब्त कर लिया। टोहाना से पूर्व विधायक और हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी से इस्तीफा देने वाले निशांत सिंह के लिए कल 28 अप्रैल का दिन काफी खास है। निशांत सिंह कल सोमवार को 2 बजे चंडीगढ़ में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सूत्रों की माने तो 29 अप्रैल को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। हालांकि निशांत सिंह ने खुद इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन करीब 30 वर्ष बाद अब उनकी घर वापसी हो रही है। निशांत सिंह से जुड़े समर्थक उनके कांग्रेस में जाने की बात की पुष्टि कर चुके हैं। बता दें कि पूर्व विधायक निशांत सिंह ने 8 अप्रैल को जेजेपी पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ दिया था और इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र लेगा सहित अनेक पदाधिकारियों ने भी पार्टी को छोड़ दिया था। निशांत सिंह के पार्टी छोड़ने के बाद जेजेपी में इस्तीफों की झड़ी लगी, जिसके तहत फतेहाबाद जिले में निशांत सिंह के तमाम समर्थकों ने जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया था। हरियाणा में 2 दिन बारिश और ओलावृष्टि के बाद फिर से 2 दिन और मौसम खराब रहने वाला है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में उत्तर हरियाणा के चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल शामिल हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने के आसार हैं। 24 घंटे में सुबह के पंचकुला के साथ ही कैथल, झज्जर, बहादुरगढ़, पानीपत में 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल यानी कल को हरियाणा के उत्तरी जिले में मौसम खराब रहने के आसार जताए हैं। वहीं बारिश के अलर्ट को लेकर एक बार फिर किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका कारण है कि मंडियों में गेहूं का धीमे उठान है। प्रदेश में करीब 60% गेहूं की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है। अब तक मंडियों में करीब 46.54 लाख टन गेहूं पहुंच चुका है, लेकिन 40 लाख टन की गेहूं की खरीद हुई है। मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर फिर से सूबे के किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। गुरुग्राम के भोंडसी थाना क्षेत्र के रिठोज गांव में एक मजदूर की 3 साल की बेटी के साथ 45 वर्षीय मजदूर द्वारा हैवानियत का मामला सामने आया है। पुलिस को बच्ची घर के पीछे पत्थरों के बीच बुरी हालत में मिली। घटना के बाद से आरोपी फरार है। लड़की को गंभीर हालत में गुरुग्राम के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। पानीपत जिले के मतलौड़ा कस्बे में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 15 वर्षीय छात्र जमीन पर गिर गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इस हादसे के बाद आरोपी मौके से भाग गया। यह हादसा छात्र के पिता की आंखों के सामने हुआ, जो कि उससे करीब 50 मीटर दूर पीछे थे। वह तुरंत उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता प्रदीप ने बताया कि वह गांव टीटो खेड़ी सफेदो जिला जींद का रहने वाला है और रेलवे विभाग में नौकरी करता है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।